गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आइए भर्तृहरि शतकम से नीति परक श्लोकों का सस्वर वाचन, फिर उसके भावार्थ को जानने का प्रयास करें। दोस्तों, आइए नीति परक श्लोकों को देखें। हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैकिं प्रियोजनम्। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि हस्तस्य भूषणं दानम, हाथ का आभूषण दान है। दान देने से हाथ की शोभा बढ़ती है। और कंठस्य भूषणम सत्यम, कंठ का गले का आभूषण सत्य वाक्य बोलने से है, सुंदर वाक्य बोलने से होती है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत अर्थात कान का आभूषण अच्छे शास्त्र विहित वाक्य सुनने से होता है। शास्त्रों को सुनने से कान की शोभा बढ़ती है, ना कि कुंडल धारण करने से। गले का आभूषण सत्य वाक्य है। सत्य वाक्य, सुंदर वाक्य, मधुर वाक्य हम गले के माध्यम से बोले तो गले की शोभा बढ़ती है, ना कि हार इत्यादि पहनने से। अगले श्लोक के माध्यम से हमारे महर्षि बतलाते हैं कि दुर्जनः स्वभावेन परकारे विनश्यति, नो उदर नः उदर तृप्ति मायाति, मूषकः वस्त्रभक्षकः। दुर्जनः स्वभावेन, दुर्जन स्वभाव से ही, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने, पर कार्य विनश्यति ही, दूसरे का कार्य बिगाड़ने का होता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह हमेशा दूसरे के काम में टांग अड़ाता रहता है, उसके कार्यों में अड़चन विघ्न डालता रहता है। वस्त्रों को जिस प्रकार से मूष अर्थात मूषका माने चूहा कपड़ों को काटता है, लेकिन उसकी बुभुक्षा अर्थात भूख कपड़ों के काटने से तृप्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटते, लेकिन वह दुष्ट स्वभाव का होता है, दूसरे के वस्त्रों को काटता रहता है, जबकि वस्त्र काटने से उसका पेट, उसका उदर नहीं भरता। अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना समय काव्य शास्त्रों के पठन पाठन में, अच्छे कार्यों में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे निद्रा, कलह और दुर्व्यसन में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से अगला श्लोक है शैले शैले नामाणिक्यम, शैले शैले नामाणिक्यम, मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम ना वने वने। शैले शैले नामाणिक्यम, हमारे महर्षि बताते हैं कि पर्वत पर्वत पर, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, अनेक पर्वतों पर अनमोल रत्न नहीं मिलते। उसी प्रकार से मौक्तिकम ना गजे गजे, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होती, प्रत्येक हाथियों के मस्तक पर मोती नहीं मिलते। और साधवो नहीं सर्वत्र,
सज्जन व्यक्ति सब जगह नहीं होते हैं। चंदनम ना वने वने, उसी प्रकार से प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता है। अर्थात बहुत ही अच्छे कार्य करने से हमें सज्जन साधु व्यक्ति से मुलाकात साक्षात्कार होते हैं। अगर हम बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे पुण्यकृत कार्य करते हैं, तो हमें सज्जनों से मुलाकात होती, सज्जनों का साथ होता है, साधु व्यक्तियों का साथ होता है, उनका संयोग होता है। और शैले शैले नामाणिक्यम, उसी प्रकार से हमारे महर्षि बतलाते, शैले शैले नामाणिक्यम, अनेक पर्वतों पर पर्वत पर अनमोल रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। कहीं विरल ही किसी पर्वत पर हमें रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक हाथियों के मस्तक पर मोती नहीं मिलते। कभी कहीं किसी हाथी के मस्तक पर मोती मिल गई, नहीं तो कहीं नहीं मिलती। ना बिना परवादेन, ना बिना परवादेन, रमते दुर्जनों जनः, का कहा सर्व रसानः भुंक्ते, विना मध्यम न तृप्तति। इस श्लोक के माध्यम से बतलाया महर्षियों ने कि ना बिना परवादेन, लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं मिलता। ना बिना परवादेन, रमते दुर्जनों जनः, दुर्जन व्यक्ति जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करता, उसको नींद नहीं आते। दुष्ट व्यक्ति को बिना किसी की निंदा किए आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। काका सर्वरसान भुंक्ते, बिना मध्यम न तृप्तते, अर्थात कौवा सब रसों का भोग करता है। कौवा प्रतिदिन सभी रसों का उपभोग करता रहता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जब तक वह मल का उपभोग नहीं करता, मल को नहीं खाता, तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति है कि जब तक दूसरों की निंदा नहीं करेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं प्राप्ति होती है। ना बिना परवादेन, रमते दुर्जनों जनः, काकः सर्वरसानम भुंक्ते, बिना मध्यम न तृप्तति, बिना मध्यम न तृप्तति। काव्य को बिना मल के, बिना गंदगी के तृप्ति नहीं होती। जब तक वह गंदगी का स्वाद नहीं लेता, तब तक उसका उदर नहीं भरता। वह कौवा दुष्ट स्वभाव का होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम।